Hello, my dear students. A very good evening to all of you. How are you doing all? I think all of you are fit as fiddle. I am also fit as fiddle as usual as you are. Today is your lecture number 77 and we are going to do conjunction translation exercise. In earlier class, I have told you about what is conjunction and we have discussed some examples of conjunction. I hope it is being clear to you. जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में conjunction बताया और कुछ examples भी बताए और आपको मैंने सिखाया कि किस तरीके से इन कंजक्शंस को हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और फिलअप्स फॉर्म में हम इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम करेंगे कुछ और कंजक्शन, उस पे बेस्ड हम कुछ सेंटेंसेस करेंगे जिससे आपको उन कंजक्शंस को यूज़ करने में आसानी पड़े और आप अपनी डेली लाइफ में इनको आसानी से यूज़ कर सके। चलिए, बिफोर प्रोसीडिंग टू माई लेक्चर, एज वी ऑल नो दैट आई विल डिस्कस अ थॉट। तो टुडे थॉट इज़ योर नेचर इज़ फ्यूचर। योर नेचर इज़ फ्यूचर, इसका क्या मतलब है? जैसा कि आपका नेचर है वही आपका फ्यूचर बनाता है, या जैसा आप अभी है वैसा ही सामने आपको फ्यूचर में मिलेगा। एज यू सो एज यू रीप, जैसा बोएंगे वैसा ही आपको मिलता है। तो आप अभी अपना जैसा नेचर बना के रखेंगे तो फ्यूचर में जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपका बच्चा हो या फैमिली मेम्बर्स हो, वो आपको उसी तरीके का जो है फ्यूचर में आपको ट्रीट करेंगे। गुड नेचर है गुड ट्रीटमेंट, बैड नेचर है बैड ट्रीटमेंट। एक और बात लेते हैं, जैसे कि आपका माइंड है तो माइंड में आप पे डिपेंड करता है कि उसमें आप क्या लाना चाहते हैं। अगर आप उसमें अच्छे सीड्स डालते हैं तो फ्लावर आते हैं, उसमें अगर साइड में बेकार सीड्स आ गए तो कहीं ना कहीं वीड्स उग जाते हैं। तो डिपेंड करता है, यू वांट फ्लावर इन योर माइंड और यू वांट वीड्स इन योर माइंड। इसी तरीके से जो आप अपना नेचर है वो फ्लावर की तरह बनाइए, जिससे कि फ्यूचर में भी आपको फ्लावर ही मिले, अच्छा ही व्यवहार मिले सबकी तरफ से, और वीड्स को अपने माइंड से हटाइए और ताकि आपका फ्यूचर जो है वो और अच्छा हो सके। चलिए अब डिस्कस करते हैं कंजक्शंस। तो कंजक्शंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज कंजक्शन। कंजक्शंस का मतलब क्या होता है? कंजक्शंस आर द ज्वाइनिंग वर्ड्स। ये ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं जब दो सेंटेंस हो, चाहे दो फ्रेजेस हो या दो वर्ड्स हो, जब उनके बीच में आप कंजक्शन यूज करते हैं तो उन दोनों को ज्वाइन कर दिया जाता है। कंजक्शंस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू ज्वाइन द सेंटेंसेस, फ्रेजेस एंड वर्ड्स। वर्ड्स आप सभी को पता है, शब्दों को जोड़ा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था टी एंड कॉफ़ी। इस तरीके से मैंने आपको फ्रेजेस बताए थे, ब्लैक एज कॉल, कोल्ड एज आइस। इस तरीके से हमने सेंटेंसेस को भी ज्वाइन करा था। आज हम डिस्कस करते हैं ये वाले कंजक्शंस कि इनको सेंटेंस में आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो आज का पहला कंजक्शन है एज इफ एज दो। एज इफ एज दो आप अपनी लाइफ में यूज करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता इस दो का मतलब क्या है। एक थ्रो होता है और एक दो होता है, तो दोनों में क्या फर्क है देखते हैं। और एज तो हमने अभी पिछली क्लास में डिस्कस करा था, एज वेल, एज का मतलब लाइक। तो अब आज हम करेंगे एज इफ, और जिसकी जगह आप एज दो भी यूज करते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको किसी चीज का कारण बताने के लिए भी यूज किया जाता है, या किसी की तरह कोई चीज है, लाइक किसी के समान, समरूप, जब किसी से कंपेयर किया जाए तो हम एज इफ और एज दो यूज करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कैसे। वह मुझे आदेश देती है मानो जैसा मैं उसका नौकर हूं। वह मुझे आदेश देती है, एक सेंटेंस हो गया, मानो जैसे कि मैं उसका नौकर हूं। वह मुझे आदेश देती है जैसे मैं उसका नौकर हूं। तो ये मानना, इस तरीके से उसको सेम समझना, उसकी तरीके से उसको ट्रीट करना, तो उसके लिए हम एज इफ या एज दो यूज करेंगे। अब पहला सेंटेंस है, दो सेंटेंस देखने, इन दोनों को कंजक्शन से जोड़ना है। फर्स्ट सेंटेंस इज वह मुझे आदेश देती है। दूसरा सेंटेंस क्या है? मैं उसका नौकर हूं। तो वह मुझे आदेश देती है, सबसे पहले पहचानिए कि इसमें लास्ट में क्या आ रहा है बेटा, ता है, ती है। तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप सभी कर चुके हैं, तो सेंटेंस में उसको लगाना है। वह मुझे आदेश देती है, वह मीन्स शी, और शी जो है वो सिंगुलर है। तो आप सभी को पता है जहाँ ता है ती है मिल जाए वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आ जाएगा, एस या ई एस आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें सब्जेक्ट कौन है? शी। उसके बाद मेन काम ढूंढे कि वो मेन काम क्या करती है? आदेश को देने का, मतलब वो देने का काम करती है। देने को क्या बोलते हैं? गिव।
और सिंगुलर रहता है एस या ईएस। शी गिव्स किसको देती है? मुझे। अब मैं क्या हूं इसमें? ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो किसको आदेश दे रही है? मुझे। तो व्हाट आई एम हियर? ऑब्जेक्ट। और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। शी गिव्स मी, वह मुझे आदेश देती है। शी गिव्स मी, शी गिव्स मी एन ऑर्डर, शी गिव्स मी एन ऑर्डर। मानो जैसे मैं उसका नौकर हूं, एज इफ, यहां वर्ड आ गया एज इफ, मानो जैसे के लिए आ गया एज इफ मैं उसका नौकर हूं। तो मैं आपको बता चुकी हूं जिन सेंटेंसेस में हाँ, हूं, है आए तो वहां इज एम आर लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैं उसका नौकर हूं एज इफ आई एम, आई के साथ क्या लग जाएगा? एम। उसका नौकर हूं। अब वह क्या है? लड़की है और उसका कोई रिलेशन है, तो उसके लिए चीज क्या हो जाएगी? हर। मैं आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोजेशन, रिलेशन करवा रखा है, तो उसी तरीके से यहाँ पर शी के लिए क्या लग जाएगा? हर। आई एम हर। क्या? नौकर को क्या कहते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट हो गया सर्वेंट, और सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो क्या आ गया? फुल स्टॉप। She gives me an order as if I am her servant. She gives me an order as if I am her servant. तो पहला सेंटेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जिसको आपने चेंज करा। दूसरा भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हाँ हुए वाला सेंटेंस था, जिसमें आपने इज एम आर लगाया। इन दोनों सेंटेंस को आपने जोड़ा किससे? एज इफ से जोड़ा। नेक्स्ट सेंटेंस है कि तुम ऐसे दिखाई दे रहे हो मानो तुमने 1 साल से स्नान नहीं किया हो। तुम ऐसे दिखाई दे रहे हो, अब यहां पर भी वर्ड आ गया ना, मानो। ठीक है, तो एज इफ एज दो लगेगा। तुम ऐसे दिखाई दे रहे हो, रहा है, रही है, रहे हैं, तो सभी को पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, जिसमें इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ जाता है? आईएनजी। और तुमको क्या बोलते बेटा? यू। तो यू के साथ क्या लगेगा? आर। यू आर, तुम ऐसे दिखाई दे रहे हो। यू आर लुकिंग, दिखने को क्या बोलते हैं? लुकिंग। या फिर नया वर्ड हो गया अपीयरिंग, दिखाई देना, अपीयर होना, दिखाई देना, उसके लिए लुक। तो यू आर अपीयरिंग या यू आर लुकिंग, ऐसे दिखाई दे रहे हो। यू आर लुकिंग एज इफ या एज दो, मैं यहाँ दो वर्ड यूज कर रही हूँ। एज दो तुमने 1 साल से स्नान नहीं किया हो। यहाँ पर आ गया या हो, या है, ये है और ये है। ये कौन सा टेंस है बताओ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें लास्ट में पहचानने का तरीका क्या था? एक तो था चुका है, चुकी है और चुके हैं, लेकिन इसमें क्या आ रहा है? या है, ये है और ये है। तो मैंने आप सभी को बता रखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या है, ये है और ये है आता है। और सभी परफेक्ट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। तो तुमने 1 साल से स्नान नहीं किया हो, तो इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा यू, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है? तो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैज और हैव। तो यू के साथ क्या लगेगा? हैव। यू हैव। और नहीं के लिए क्या आ जाएगा बेटा? नॉट। यू हैव नॉट। अब स्नान लेना, मैंने आप सभी को बताया जब हम रोज नहाते हैं तो आप कहते हो आई टेक अ बाथ डेली। तो लेने के लिए टेक वर्ड भी लिख सकते हैं या हैव भी लिख सकते हैं। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी है। यू हैव नॉट टेकन आ सकता है, या यू हैव नॉट हैड। हैव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? हैड। यू हैव नॉट टेकन, यू हैव नॉट हैड। तुमने 1 साल से स्नान नहीं लिया हो। यू हैव नॉट टेकन अ बाथ 1 साल से। फॉर 1 ईयर, वी डोंट नो वो 1 साल कौन सा है, इसलिए हम यहाँ पर 4 लगा देंगे। यू आर लुकिंग एज दो यू हैव नॉट टेकन अ बाथ फॉर 1 ईयर। You are looking as though you have not taken a bath for 1 year. क्लियर हुआ बेटा? as if और as though, यानी कि मानो, जहाँ हम यूज करते हैं मानो ऐसा ना हुआ हो, मानो कि ऐसा हुआ हो, तो आप वहाँ पर as और if से ज्वाइंट करेंगे। सेकेंड कंजक्शन है as to। as to देखिए सेंटेंस कैसे, निर्माण कार्य कब शुरू होगा इसके बारे में उसने मुझे कुछ नहीं बताया।
इसके बारे में उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अब यहाँ पर या आ गया बेटा, सिर्फ ना तो हाँ आ रहा है ना था आ रहा है, तो इसका मतलब ये पास इंडेफिनिट है। इससे पहले क्या था, या है, तो इसलिए ये क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट था ना, प्रेजेंट परफेक्ट। अब यहाँ पर है सिर्फ या। अब मैंने आप सभी को बताया या ये आता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब सिंपल सेंटेंस में कौन सी होती है, रिकॉल करो, सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो इसी को बनाते हैं। निर्माण कार्य कब शुरू होगा इसके बारे में उसने मुझे कुछ नहीं बताया। तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया, पहला सेंटेंस हो गया। उसने को क्या बोलेंगे, ही। लेकिन बात हो रही है नहीं बताया। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब नेगेटिव आता था तो फॉर्मूला क्या होता था, इसका रूल क्या होता था, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता था। तो इसी को अप्लाई कीजिए कि उसने मुझे कुछ नहीं बताया, ही डिड नॉट या ही डिडंट। बताना, मैंने कल ही आपको वीडियो में बताया था, बताना, टेल, कहना, से, पूछना, आस्क, बोलना, स्पीक। तो बताने को क्या बोलते हैं बेटा, टेल। तो ही डिडंट टेल, उसने कुछ नहीं बताया, ही डिडंट टेल एनीथिंग। इसके बारे में कुछ नहीं बताया, किसी के बारे में के लिए वर्ड यूज होता है अबाउट। इसके बारे में मतलब ये चीज मेरे पास है, सिंगुलर है, तो अबाउट दिस। उसके बारे में मुझसे दूर है, सिंगुलर है, तो अबाउट दैट। तो ही डिडंट टेल एनीथिंग अबाउट दिस। उस निर्माण कार्य कब शुरू होगा इसके बारे में उसने मुझे कुछ नहीं बताया, ही डिडंट टेल एनीथिंग अबाउट दिस एज टू। निर्माण कार्य कब शुरू होगा, एज टू व्हेन निर्माण कार्य कंस्ट्रक्शन वर्क, एज टू व्हेन कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू होगा, गागीगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती थी, विल या शैल, और वर्ब की मेन वर्ब कौन सी लगती थी, फर्स्ट फॉर्म। तो एज टू व्हेन कंस्ट्रक्शन वर्क विल स्टार्ट एंड फुल स्टॉप। दोबारा रिपीट करती हूँ, सेंटेंस है निर्माण कार्य कब शुरू होगा इसके बारे में उसने मुझे कुछ नहीं बताया। इसके बारे में उसने मुझे कुछ नहीं बताया, इसकी हमने इंग्लिश करी, हमने पहचाना कि मैडम यहाँ पर लास्ट में या ये आ रहा था, इसका मतलब मैडम पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन नहीं बताया, नेगेटिव है, तो हम डिड प्लस नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अब उसने मुझे कुछ नहीं बताया, तो उसने क्या है, सब्जेक्ट, तो ही डिड नॉट। बताना, टेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल, कुछ भी नहीं बताया, ही डिड नॉट टेल एनीथिंग। इसके बारे में कोई चीज मेरे पास है, उसके बारे में, बारे को बोलते हैं अबाउट दिस, ही डिड नॉट टेल एनीथिंग अबाउट दिस। कि निर्माण कार्य कब शुरू होगा, तो इसके लिए कंजक्शन से जुड़ गया, एज टू व्हेन कंस्ट्रक्शन वर्क विल स्टार्ट। क्लियर हुआ, एज इफ, एज दो और एज टू। नेक्स्ट है एज सून एज, आते ही, एज सून एज। अध्यापक के आते ही बच्चे खड़े हो जाते हैं, बच्चे खड़े हो जाते हैं, ता है, ती है, ते है। तो आप सभी को पता है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अध्यापक के आते ही बच्चे खड़े हो जाते हैं, तो टीचर के आते एज सून एज से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं सेंटेंस, या फिर इस तरीके से बच्चे खड़े हो जाते हैं तो उसकी इंग्लिश कीजिए पहले स्टूडेंट्स, बच्चे बहुत सारे हैं तो स्टूडेंट्स। और आप सभी को पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर प्लूरल होता है तो एस नहीं आता, उसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को लगाइए, बच्चे खड़े हो जाते हैं तो सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स, खड़े होना स्टैंड, तो एस नहीं आएगा क्योंकि स्टूडेंट प्लूरल है। स्टूडेंट्स स्टैंड अप,
बच्चे खड़े हो जाते हैं, स्टैंड अप। आते ही के लिए आ गया एज सून एज, अध्यापक के आते ही, एज सून एज टीचर अराइव्स, ते ही, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। टीचर अकेला है, सिंगुलर है तो एस या ईएस। स्टूडेंट स्टैंड अप एज सून एज टीचर अराइव्स, या फिर एज सून एज टीचर अराइव्स स्टूडेंट्स स्टैंड अप। ये एज सून एज टीचर अराइव, इसको आप शुरू में भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट इन फर्स्ट, एज सून एज टीचर अराइव्स स्टूडेंट्स स्टैंड अप, स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं, स्टूडेंट स्टैंड अप। क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अध्यापक के आते बच्चे खड़े हो गए, इसमें हो जाते हैं, ये काम वो रोज करते हैं इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। अब हो गए, ये बात हो रही है कि मैंने पास्ट में बताया कि टीचर के आते ही ना स्टूडेंट्स खड़े हो गए, तो पास्ट में बताया तो इसमें आ गया ए, आ, ई। ए जब आता है तो वो हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है? सेकंड। तो स्टैंड जो फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? स्टूड। क्या हो जाएगी? स्टूड। अध्यापक के आते ही बच्चे खड़े हो गए, एज सून एज टीचर, ता है ती है, टीचर अकेला है तो इसकी वर्ब के साथ ऐसे एस लग जाएगा, अराइव्स, इसलिए यहाँ पर क्या आया? ऐसा आया ना, क्योंकि टीचर क्या है? सिंगुलर, एक टीचर की बात हो रही है। एज सून एज टीचर अराइव्स, बच्चे खड़े हो गए, स्टूडेंट्स। अब ये अगला टेंस पास्ट का हो गया तो खड़े होने को बोलते हैं स्टैंड, और सेकंड फॉर्म हो गई स्टूड अप, स्टूडेंट्स स्टूड अप। एज सून एज टीचर अराइव्स स्टूडेंट्स स्टूड अप, बच्चे खड़े हो गए तो स्टूडेंट स्टूड अप। क्लियर हुआ? एज इफ, एज दो। इसी तरीके से हमने क्या पढ़ा? एज टू पढ़ा, नाउ एज सून एज कराया मैंने। अब नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ नो सूनर देन। अब ये नो सूनर देन क्या है? जैसे बेटा एज सून एज हमने यूज करा, अगर हम एज सून एज नहीं यूज करना चाहते तो हम उसकी जगह नो सूनर देन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स है जो आपको ध्यान रखने। अगर हमें शो करना है, वी हैव टू शो द मीनिंग ऑफ एज सून एज, अगर हम नो सूनर देन लगा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस आप शुरू करेंगे नो सूनर से। सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखेंगे नो सूनर, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी जो वो काम कर रहा है वो, उसके बाद जो बाकी का सेंटेंस आप जोड़ोगे उसके लिए आप क्या लगाओगे? देन, उसके बाद वो बाकी का सेंटेंस लिखोगे। अब ये बात ऐसे तो समझ आएगी नहीं, तो सेंटेंस में अप्लाई करके देखते हैं कैसे। शिक्षक के आते ही बच्चे खड़े हो जाते हैं, नो सूनर। चलिए बेटा एज सून एज क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं नो सूनर देन। अब ये नो सूनर देन क्या है? नो सूनर देन जो है वो एज सून एज की तरह अगर यूज हो रहा है, उसकी जगह यूज हो रहा है, उसी का मीनिंग दर्शाने के लिए यूज हो रहा है, तो हम नो सूनर देन भी यूज कर सकते हैं। शर्त क्या है कि सेंटेंस में सबसे पहले नो सूनर देन लिखोगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखोगे। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है भाई? आप सभी को पता है, हैज, हैव, विल, शैल, इज, एम, आर, डू, डज, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद पहला सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही पहला सेंटेंस कंप्लीट होगा उसके बाद देन लगेगा, उसके बाद अगला सेंटेंस आएगा। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं। शिक्षक के आते ही बच्चे खड़े हो जाते हैं, शिक्षक के आते ही बच्चे खड़े हो जाते हैं। तो इसमें देखिए ये दो सेंटेंस है, शिक्षक के आते ही, दूसरा सेंटेंस है बच्चे खड़े हो जाते हैं। शिक्षक के आते ही, ता है, ती है, ते है, कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, सभी को पता है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर सिंगुलर है तो एस या ई एस लगता है, प्लूरल है तो एस या ई एस नहीं लगता है। अब मैंने क्या बोला कि सबसे पहले तो नो सूनर लिख देना है आपको, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है ना। इसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन आप सभी को पता है जब इसका इंटेरोगेटिव बनता है या नेगेटिव बनता है तो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है डू या डस। कौन सी वर्ब यूज होती है? हेल्पिंग वर्ब डू या डस। तो शिक्षक के आते ही, तो शिक्षक अकेली टीचर है तो अकेले टीचर के लिए सिंगुलर के साथ क्या लगता है? सिंगुलर के साथ
डज लगता है और प्लूरल के साथ डू लगता है, तो यहाँ पर हो जाएगा नो सूनर डस। हेल्पिंग वर्ब आ गई। मैंने आपको क्या बताया कि पहले आप नो सूनर लिखो, उसके बाद आप उसमें ऐड करो क्या, हेल्पिंग वर्ब। नो सूनर डस शिक्षक क्या आते, नो सूनर डस टीचर। अब इसमें बेटा SAES का कंसेप्ट चला गया। एक बार रिकॉल करो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब बात होती थी सिंपल सेंटेंस की तो हम SAES का कंसेप्ट लगाते थे, सिंगुलर के साथ SAES लगाते थे और प्लूरल के साथ नहीं लगाते थे। जब इसी के नेगेटिव की बात होती थी तो डू डस लगता था, नॉट आता था, लेकिन SAES नहीं लगता था, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती थी। तो वही कंसेप्ट हुआ। अब हेल्पिंग वर्ब आ गई तो SAES नहीं लगेगा। नो सूनर डस टीचर, आने को क्या बोलेंगे, अराइव, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी सीधा। अराइव की जगह आप कम भी लिख सकते हैं, नो सूनर डस टीचर कम, नो सूनर डस टीचर अराइव। उसके बाद मैंने बोला एक सेंटेंस कंप्लीट होते ही आप क्या लगा देंगे, देन। क्या लगा देंगे, देन। बच्चे खड़े हो जाते हैं, देन स्टूडेंट्स। अब बात होगी ताहे थी, अब स्टूडेंट बहुत सारे हैं, सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SAES लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसमें मेन काम क्या है, वर्ब क्या है, खड़ा होना, स्टैंड। स्टूडेंट स्टैंड अप, देन स्टूडेंट। तो नो सूनर डस टीचर अराइव देन स्टूडेंट स्टैंड अप। क्लियर हुआ कि नो सूनर से अगर आप बनाते तो पहले नो सूनर, फिर हेल्पिंग वर्ब लानी है, पहला सेंटेंस कंप्लीट करना है, फिर देन लगाना है, फिर दूसरा सेंटेंस आपको लिखना है। इसी तरीके से दूसरा देखते हैं। शिक्षक के आते ही बच्चे खड़े हुए, हुए तो ये पास्ट इंडेफिनिट, आते ही प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले आप सेंटेंस को लिख लिया करो कि कौन सा है, ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट बैठ रहा है मेरा, और बच्चे खड़े हुए ये मेरा पास्ट बैठ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट। शिक्षक के आते ही बच्चे खड़े हुए, पहले आएगा नो सूनर टीचर, नो सूनर टीचर, सॉरी आते ही, तो फिर वही होगा नो सूनर हेल्पिंग वर्ब आ गई डस, नो सूनर डस टीचर अराइव, या फिर कम भी लिख सकते हैं, देन बच्चे खड़े हुए, देन स्टूडेंट्स। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर आप सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मेन काम क्या है इसमें, मेन वर्ब क्या, खड़े होना, खड़े होने की सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्टूड अप और फुल स्टॉप। नो सूनर डस टीचर अराइव देन स्टूडेंट स्टूड अप, नो सूनर डस टीचर अराइव देन स्टूडेंट स्टूड अप। नेक्स्ट देखिए, मुझे देखते ही वह भाग गया, मुझे देखते ही वह, ते ही, तो इसका मतलब ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वह भाग गया, या, तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। दो कैटेगरी में बांटा, कैटेगरी के बांटने के बाद मुझे देखते ही, तो नो सूनर, मुझे देखते, नो सूनर मुझे देखते ही वह भाग गया, नो सूनर डस ही सी मी, नो सूनर डज ही सी मी। तो यहाँ पर डज इसलिए आया क्योंकि ताहे ती की बात हो रही है, डस ही के साथ क्या लगेगा, डस। मेन काम क्या है, देखने का, और मुझे देखना, मैं ऑब्जेक्ट हूँ, तो आई का क्या हो जाएगा, मी। नो सूनर डज ही सी मी देन, वह भाग गया, ही, भागने को क्या बोलते हैं, रन, और रन की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी रेन अवे, ही रेन अवे। तो पहला सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट। नो सूनर लगा रहे हो तो पहले नो सूनर आएगा, हेल्पिंग वर्ब ढूंढिए, सब्जेक्ट ढूंढिए, डज ही, मेन काम है सी, देखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मुझे देखना, मी, मुझे देखते ही, फिर आएगा देन, वह भाग गया, तो ही रेन अवे। हम स्टेशन पर पहुंचे ही थे कि रेलगाड़ी आ गई, नो, पहुंचे ही थे रेलगाड़ी आ गई। अब इसमें क्या बात है कि पहुंचे ही थे, आ था, ई थी,
ए थे, या था, ये थी, ये थे, या चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो ये सब क्या होता है बेटा? पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है? हैड। इन सभी सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है, क्योंकि नो सूनर के बाद क्या आ रही है? ये हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब कौन सी लगती थी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लगाइए, हमारे स्टेशन पर हम स्टेशन पर पहुंचे ही थे। नो सूनर। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? हैड। हम के लिए सब्जेक्ट हो जाएगा वी। वर्ब की थर्ड फॉर्म पहुंचने को क्या बोलते हैं? रीच। और रीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड। नो सूनर हैड वी रीच्ड, नो सूनर हैड वी रीच द स्टेशन, नो सूनर हैड वी रीच्ड द स्टेशन की। तो देन लग जाएगा देन। रेलगाड़ी आ गई, ई आ गई, आ ई ए, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म। देन द ट्रेन, और आना या पहुंचना, तो अराइव की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी अराइव। नो सूनर हैड वी रीच द स्टेशन दैट द ट्रेन अराइव्ड। कहने का क्या मतलब था कि हमारे स्टेशन पर पहुंचे ही थे, तो ये पास्ट परफेक्ट हुआ, इसलिए आपने नो सूनर लगाया, हेल्पिंग वर्ब निकाली हैड। अब आपने सब्जेक्ट ढूंढा वी। अब पहुंचने को क्या बोलते हैं? रीच। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी रीच्ड। ऑब्जेक्ट क्या है स्टेशन पे? द स्टेशन। उसके बाद क्या आ जाएगा? देन। अब जो था रेलगाड़ी आ गई, तो सब्जेक्ट हो गया द ट्रेन, और आने को क्या बोलते हैं? अराइव। अराइव की सेकेंड फॉर्म होगी अराइव्ड। द ट्रेन अराइव्ड। क्लियर हुआ? नो सूनर देन। अब तक हमने क्या क्या डिस्कस करा? एज इफ, एज दो, एज टू, एज वेल एज। एज वेल एज तो पहले ही कर लिया था हमने। एज सून एज, और नेक्स्ट हमने करा नो सूनर देन। अब आपका है नेक्स्ट कंजक्शन, दैट इज एज वेल एज। साथ में, उसके साथ, और साथ ही। साथ में वो भी है, एज वेल एज, वो ये भी है और साथ ही साथ वो भी है। तो तुम बहरे हो और साथ ही अंधे भी हो। तुम बहरे हो, साथ ही अंधे भी हो। जब बात हो रही है हो, हाँ, हूँ, हो, है, तो इसमें यूज होता है इज, एम, आर। और यू के साथ क्या यूज होता है बेटा? आर। यू आर, बहरे को क्या बोलते हैं? डीफ। यू आर डीफ। एज वेल एज, और साथ ही, और साथ ही, एज वेल एज अंधे भी हो, एज वेल एज ब्लाइंड। यू आर डीफ एज वेल एज ब्लाइंड। यू आर डीफ एज वेल एज ब्लाइंड। तुम अंधे भी हो और सॉरी, तुम बहरे भी हो, साथ ही साथ तुम अंधे भी हो। तो क्लियर हुआ एज वेल एज। नेक्स्ट है बेटा, कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको एज वेल एज मिल जाए, जैसे मैंने बोला वह और उसका दोस्त, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड, वह और उसका दोस्त दोनों ही जो है वो इनोसेंट है। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड। मैं दो बातें लिख रही हूँ, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड। दूसरा मैंने लिखा ही एंड हिज फ्रेंड। दोनों में क्या फर्क है? ही एंड हिज, वह और उसका दोस्त। ही एज वेल एज फ्रेंड, वह और उसके साथ, उसके साथ या साथ ही। अगर ये दोनों सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर। ही भी सिंगुलर है और उसका दोस्त भी एक है, दोनों ही सिंगुलर है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, ये जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, ये जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, वो भी सिंगुलर यूज होगी, वो भी सिंगुलर यूज होगी। तो ही एज वेल एज हिज फ्रेंड इज इनोसेंट, वह और साथ ही साथ उसका दोस्त भी इनोसेंट है। लेकिन अगर वह और उसका दोस्त, चाहे दोनों सिंगुलर है, वह भी सिंगुलर है और उसका दोस्त भी सिंगुलर है, लेकिन दोनों को ज्वाइन किया गया है एंड से। आपको ध्यान होगा मैंने एरर फाइंडिंग जब कराया था तब मैंने रूल लिखवाया था। तो अगर दोनों ही एक ही पर्सन को डिनोट करते और एंड बीच में आता है, तो जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो प्लूरल यूज होगी। जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो प्लूरल, तो इसमें आर आएगा। ही एंड हिज फ्रेंड आर इनोसेंट। क्लियर हुआ?
He as well as his friend is innocent. He and his friend are innocent. समझ आया कि सिंगुलर कब लगाना है और प्लूरल कब लगाना है. चलिए अब नेक्स्ट है, ये लास्ट है, इसके बाद जो बाकी के हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे. तो पहला है एज येट, एज फार एज वेल, सच एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज. ये बहुत यूज होते हैं. एज येट मतलब अब तक, एज फार एज जहाँ तक मैं उसे जानती हूँ, एज फार एज आई नो हिम, एज वेल भी, जैसे कि सच एज तब तक, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज. तो अब सेंटेंसेस देखते कैसे. हमें अब तक कोई परेशानी नहीं हुई है. हुई है, ई है, ई है, आ है, या है, ये है. अगर इस तरीके का मिल जाए, हमें अब तक कोई परेशानी नहीं हुई है, तो ये होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक है, सभी को पता है. जिसमें हैज और हैव आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. हमें अब तक कोई परेशानी नहीं हुई है. We have not. अब वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? नहीं हुई है, तो नहीं हुई है तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, हैज या हैव, और फिर आपका आता है नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. वी हैव नॉट, परेशानी होना, कम अक्रॉस विद दैट प्रॉब्लम, तो कम की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कम, केम, कम. वी हैव नॉट कम क्रॉस, हमें अब तक कोई परेशानी नहीं है. वी हैव नॉट कम अक्रॉस एनी प्रॉब्लम, कोई परेशानी, एनी प्रॉब्लम अब तक. एज येट, वी हैव नॉट कम अक्रॉस एनी प्रॉब्लम एज येट, अभी तक हमें कोई परेशानी नहीं है. तो वी हैव नॉट कम अक्रॉस एनी प्रॉब्लम एज येट, या वी हैव कम अक्रॉस नो प्रॉब्लम एज येट. आप ये भी बोल सकते हैं वी हैव कम अक्रॉस नो प्रॉब्लम येट. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. क्या ये बस हरिद्वार जाती है? क्या ये बस हरिद्वार तक जाती है? हरिद्वार तक जाती है. ता है, ती है, ते है. जब बात होती है क्या वाले सेंटेंस इंटेरोगेटिव की, किस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में. प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो क्या यूज होती है? डू या डस. फिर आता है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क. इसी को अप्लाई करते हैं इसमें. कैसे? क्या ये बस हरिद्वार तक जाती है? तो ये बस सिंगुलर है और बस के साथ क्या लग जाएगा? डस. और यह बस, ये मेरे पास है बस, और एक ही बस है, सिंगुलर है, तो दिस. डस दिस बस. जाने को क्या बोलते हैं बेटा? गो. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. क्या ये बस हरिद्वार तक जाती है? डज दिस बस गो. अब मैंने बोला कि जहां तक, एज फार एज. डज दिस बस गो एज फार एज हरिद्वार. डज दिस बस गो एज फार एज हरिद्वार. तो इस सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि जहां तक मैं उसे जानती हूँ, एज फार एज आई नो हिम, जहां तक ये बस जाती है, एज फार एज उस सेंस में यूज होता है. और दूसरा, हमें कोई अब तक कोई परेशानी नहीं हुई, तो नॉट येट, अब तक. और जहाँ तक, एज फार एज. नेक्स्ट सेंटेंस, उसे अंग्रेजी आती है और मराठी भी आती है. तो जब बात होती है उसे ये भी आता है, उसे वो भी आता है, तो एज वेल एज लगाएंगे. ही, ताहे, तीहे, तेहे. तो जब ताहे तीहे के सिंपल सेंटेंस की बात होती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस लगता है, सिंगुलर के साथ, और प्लूरल के साथ नहीं लगता. उसे अंग्रेजी आती है, तो आना, जानना, तो उसको हम बोलते हैं नो. अब ही क्या है? सिंगुलर, तो आप ऐसे लगा देंगे ही नोज. क्या? ही नोज इंग्लिश. और उसे मराठी भी आती है, ही नोज इंग्लिश. और के लिए क्या आ जाएगा बेटा? एंड. और के लिए क्या आ जाएगा? एंड. मराठी. ही नोज इंग्लिश
he knows English and Marathi as well. As well as तो अभी आपने पढ़ा, as well as तीनों चीज़ें थी, अब इसमें सिर्फ as well है. He knows English and Marathi as well. इन जैसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए. इन जैसे such as, such these, तो इन जैसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए. लोगों को क्या बोलते हैं? पीपल. एक और बात ध्यान रखना, इस प्यूपल का कोई प्लूरल नहीं होता, प्यूपल्स नहीं होता, प्यूपल ही रहता है. ये ऑलरेडी प्लूरल रहता है, पीपल. इन जैसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए. पीपल सच एज, सच एज, सच एज ऐसे, सच एज दीज, ये बहुत सारे लोग हैं. इन जैसे लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए. व्हेन देयर आर मोर पीपल्स, प्लूरल है और मेरे पास है तो दीज, सिंगुलर है मेरे पास है तो दिस, सिंगुलर है मुझसे दूर है तो दैट, प्लूरल है मुझसे दूर है तो दोज. इसी तरीके से ये लोग मेरे पास है और प्लूरल है तो मैं दीज. पीपल सच एज दीज हमें नहीं करना चाहिए. चाहिए के लिए क्या वर्ड यूज होता था? अभी हमने मॉडल में पढ़ा था, शुड. शुड नहीं करना चाहिए, नॉट. पीपल सच एज दीज शुड नॉट बी, भरोसा करना ट्रस्टेड हो जाएगा, शुड नॉट बी ट्रस्टेड. पीपल सच एज दीज शुड नॉट बी ट्रस्टेड. ठीक है बेटा, तुम तुम्हारा काम ठीक से कर रहे हो तब तक तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. जब तक तुम अपना काम ठीक से कर रहे हो तब तक तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. तब तक, एज लॉन्ग एज, सच एज लॉन्ग. तो तुम तुम्हारा काम ठीक से कर रहे हो तब तक तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. अभी हमारे कुछ मॉडल्स बचे हैं, उसमें हम नीड पढ़ेंगे. तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की नेसेसिटी नहीं है, तो यू नीड नॉट. तुम्हें ज़रूरत है, यू हैव टू, ही हैज़ टू डू दिस. और नहीं है तो यू नीड नॉट, यू नीड नॉट टू वरी. तुम्हें ज़रूरत, आवश्यकता नहीं है चिंता करने की. यू नीड नॉट टू वरी. कब तक नहीं है? जब तक तुम काम ठीक से कर रहे हो. एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज भी यूज कर सकते हैं हम, या इसकी जगह हम सो लॉन्ग एज भी यूज कर सकते हैं. तुम तुम्हारा काम ठीक से कर रहे हो. रहा है, रहिए, रहे हैं. जब बात होती है रहा है, रही है, रहे हैं, तो ये होता है बेटा प्रेजेंट कंटीन्यूअस. और जब बात होती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की तो उसमें इज, एम, आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है. यू नीड नॉट टू वरी एज लॉन्ग एज, या सो लॉन्ग एज यू आर. यू के साथ क्या लग जाएगा? आर. ठीक से कर रहे हो, यू आर डूइंग. करने को क्या बोलते हैं? डू के साथ आईएनजी. यू आर डूइंग अपना काम, तुम्हारा काम. तुम और तुम्हारा, यू मिस का योर. काम को क्या लेंगे? वर्क. ठीक से, प्रॉपरली. यू नीड नॉट टू वरी एज लॉन्ग एज, या सो लॉन्ग एज यू आर डूइंग योर वर्क प्रॉपरली. फुल स्टॉप. जब तक तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक तुम अपना काम अच्छे से कर रहे हो. तो जब आप कंजक्शन जोड़ के सेंटेंस बनाएं तो पहले दोनों सेंटेंस को एनालाइज कीजिए कि किस टेंस में दे रखे हैं, फिर उसमें अप्रोप्रिएट कंजक्शन को जोड़िए. जैसे कि हमने इसमें जोड़ा सो लॉन्ग एज लॉन्ग एज. जब तक तुम ऐसा करोगे तब तक तुम्हें मिलता रहेगा. सो लॉन्ग एज यू डू दिस यू विल गेट दैट. एज लॉन्ग एज, लंबे समय तक अगर तुम ऐसी चीज़ कर रहे हो तो यू नीड नॉट टू वरी. नेक्स्ट है बिकॉज. बहुत आसान है, आप यूज़ ही करते हैं. क्योंकि मैडम ऐसा हुआ इसलिए हमने ऐसा नहीं करा. क्योंकि, बिकॉज. मैंने उसे बताया क्योंकि उसने मुझसे पूछा. बताया, या ये तो सभी को पता है भाई. क्या हुआ? पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म. सब्जेक्ट क्या है? आई. बताने को क्या बोलते हैं? टेल. टेल की सेकंड फॉर्म हो जाएगी टोल्ड. मैंने उसे बताया, ही, और ऑब्जेक्ट हो गया उसे तो आ जाएगा हिम. आई टोल्ड हिम. क्योंकि के लिए क्या आ गया? बिकॉज. उसने मुझसे पूछा, आ, ई, ए, इसमें भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म. बिकॉज ही. पूछने को क्या बोलते हैं? आस्क. आस्क की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी आस्क्ड. आई टोल्ड हिम बिकॉज ही आस्क्ड. तुम कल क्यों नहीं आए?
आ ई ए पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में जब आप इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो क्या आता है बेटा, डिड पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और क्वेश्चन मार्क। तुम कल क्यों नहीं आए, क्यों, WH फैमिली है, वाई, ये WH फैमिली वाला है तो सबसे पहले WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब, वाई डिड यू, तुम कल क्यों नहीं आए, वाई डिड यू नॉट। तो आपने रूल कर ही रखे हैं, WH फैमिली होते सबसे पहले WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर नॉट, वाई डिड यू नॉट, तुम कल क्यों नहीं, आने को क्या बोलेंगे, कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, कल, वाई डिड यू नॉट कम, कल के लिए हो जाएगा टुमारो, वाई डिड यू नॉट कम टुमारो। अब आंसर है क्योंकि मैं बीमार था, तो बिकॉज। अब बात आ रही है था, थी, थे, जैसे होता था हाँ हूँ है, मैं हूँ, मैं क्लास में से, मैं बीमार था, तो इसमें यूज होगा वॉज वर। आई के साथ क्या यूज होता है, वॉज, बिकॉज आई वॉज, बीमार के लिए सिक, आई वॉज इल, आई वॉज नॉट वेल, आई वॉज नॉट वेल, आई वॉज नॉट फाइन। ठीक है, तो क्लियर हुआ, बिकॉज वाई डिड यू नॉट कम टुमारो, बिकॉज आई वॉज सिक, बिकॉज आई वॉज इल, बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। तो आई हैव डिस्कस बिकॉज ऑल्सो। आई होप कि आपको ये कंजक्शंस क्लियर हुए होंगे सेंटेंसेस के थ्रू। ध्यान दीजिए, जो अभी भी आप टेंसेस भूल गए हैं तो उसको भी रिकैप करते रहिए, क्योंकि बिना टेंसेस के कोई सेंटेंसेस नहीं बन सकते। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। इन टुमारो सेशन वी विल डिस्कस अनदर कंजक्शंस। थैंक यू सो मच।